और चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की। आपको ये पता है कि दिल्ली एनसीआर समेत, या अगर आप एक तरीके से ये कहें कि समूचे उत्तर भारत में भी अगर आप देखेंगे तो प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। तो आपके शहर का जो एक्यूआई है वो क्या कह रहा है, इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हालांकि एक्यूआई के आंकड़े लगातार आप देख रहे हैं कि जारी किए जा रहे हैं, और आपके शहर का हाल आपको ज़रूर पता होना चाहिए, ताकि आप उसके रहते अपना जो एक एहतियात है उसको आप बरत सकें। और अगर एक्यूआई बहुत ज़्यादा है तो कोशिश ये करें कि उसको लेकर के जो गाइडलाइंस हैं आप उनका पालन करें। जैसे घरों से बाहर बहुत ज़्यादा आप ना निकलें अगर बहुत आवश्यक नहीं है। बच्चों का, बुज़ुर्गों का, या अगर आपके घर में कोई सांस से संबंधित मरीज़ है तो उसका ख़ास ख्याल आपको रखना है। मास्क बाहर अगर आप निकल रहे हैं तो आप उसको ज़रूर लगा करके निकलें, ताकि ये जो प्रदूषण है वो उससे आप कुछ अपनी जो बचत है वो कर सकें। बहुत ज़रूरी ना हो तो आप घरों से बाहर ना निकलें। लेकिन दिल्ली एनसीआर की हवा बहुत ख़तरनाक है, और आम पब्लिक के लिए ख़तरा ज़्यादा अब इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि एक्यूआई गंभीर कैटेगरी में रहा है। दिल्ली में 3 और 4 नवंबर को जो प्री स्कूल हैं या जो प्री प्राइमरी स्कूल हैं और उससे लेकर के कक्षा 5 तक के जो स्कूल हैं उनको बंद करने का भी फैसला किया गया है। हालांकि नोएडा, गाज़ियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद समेत एनसीआर के बाकी शहरों में स्कूल बंद करने का जो फैसला है वो अभी नहीं आया है। यानी कि सिर्फ दिल्ली के अंदर जो स्कूल हैं उनको बंद करने का ऐलान किया गया है। लेकिन अभी आसपास एनसीआर में जो इलाके हैं वहाँ पर अभी स्कूल को लेकर के इस तरीके का कोई निर्णय नहीं है। लेकिन स्थिति अगर यही बनी रही तो फिर बहुत जल्दी आप देखेंगे कि इन स्कूलों को भी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों की सेहत का सवाल है। इसके अलावा बच्चों को अलर्ट रहने के लिए, और ख़ासतौर से बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के आपको अलर्ट रहने की बहुत ज़रूरत है। और अगर बच्चा आपका स्कूल जा रहा है तो उसको मास्क पहना करके ज़रूर भेजें, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर किसी भी तरह का आपको ऐसी कोई अनयूजुअल आपको ऐसा लगता है कि बच्चे में कोई सिम्टम दिख रहा है तो डॉक्टर से भी आप उसका तत्काल जो परामर्श है वो लें। अब नोएडा, गुड़गांव, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद समेत एनसीआर और अन्य शहरों के अगर एक्यूआई को आप देखेंगे तो कमोबेश अगर ऊपर नीचे थोड़ा ही अंतर है। और ख़ासतौर से अगर आप फरीदाबाद या गुड़गांव की बात करें या सोनीपत की बात करें आप, इन सभी जगहों पर जो एक्यूआई है वो लगभग 400 को क्रॉस कर रहा है। 300, 350 या 400 के आसपास जो एक्यूआई है वो देखने को मिल रहा है। और इसलिए, और फरीदाबाद में तो ये एक्यूआई 500 तक भी रिकॉर्ड किया गया है। तो जाहिर है कि ये जो बढ़ता प्रदूषण है वो कहीं ना कहीं परेशानी का भी सबब है, लोगों के लिए मुसीबतें भी लेकर के आ रहा है। लेकिन अब चूँकि इस प्रदूषण के बीच में ही अगर आपको रहना हो और आपकी ये मजबूरी है कि आपको इन्हीं सारी चीज़ों के बीच में जो दैनिक गतिविधियाँ हैं वो भी करनी है, तो फिर ख्याल आप ज़रूर रखें। और जो गाइडलाइंस आपको दी जा रही हैं या जो डॉक्टर्स के परामर्श हैं उनका भी आप ध्यान रखें। और अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आपको लगता है कि परेशान करने वाली है तो आप डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करें। तो उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।